जुआ का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज के इस वर्तमान समय में जुआ बहुत ही भयानक तरीके से कठोर होकर हमारे समाज को विक्षिप्त बना रहा है। जुआ विभिन्न माध्यमों से खेला जाता है, या कहें कि जुए के विभिन्न प्रकार होते हैं। आप और हम भी कई तरह के जुए के प्रकारों को अपने दैनिक जीवन में देख या सुन रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग ताश के माध्यम से रुपए पैसे का जुआ खेलते हैं, तो कुछ लोग क्रिकेट जैसे खेलों के माध्यम से जुआ खेलते हैं। हमने झंडी मुंडी के माध्यम से जुआ खेलने वाले लोगों को भी देखा है। फुटबॉल भी जुआ से अछूता नहीं रह पाया है। महाभारत के समय में पांडवों ने जुआ खेलकर अपनी पत्नी द्रौपदी सहित पूरा राज्य और सत्ता हार गए थे। यह तथ्य तो आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। आज के समय में जुए ने और भी अधिक विविधता प्राप्त कर ली है। लोग जुआ खेलने के लिए हर खेल में जुआ शामिल करके खेल रहे हैं। आइए जुए के बारे में हम थोड़ा चर्चा करें। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि जुआ क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक निश्चित खेल को खेलने के लिए सहमत होकर खेल के परिणाम, खेल के समय, खेल में होने वाली घटनाओं और खेल के नियम आदि पर समर्थन जताकर खेले जाने वाले खेल को ही जुआ कहा जा सकता है, जिसमें आर्थिक पहलू का अनिवार्य समावेश होता है। यहाँ आर्थिक पहलू का मतलब सिर्फ नगद रुपए पैसे से नहीं, बल्कि सोना चांदी, गहने, जमीन जायदाद, घर घोड़े और गाड़ी जैसी चीजें भी शामिल हैं। इसे और सरल भाषा में समझें तो जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें जीत हार का फैसला होता है और यह आर्थिक रूप से प्रतिफल देता है या लेता है। जीतने वाला आर्थिक लाभ सहित जीत प्राप्त करता है, जबकि हारने वाला आर्थिक नुकसान सहित हार का सामना करता है। अधिकांश देशों में सरकार ने जुआ को गैरकानूनी घोषित किया है, और भारत सहित हमारे पड़ोसी देशों में भी वहां की सरकार ने जुआ को गैरकानूनी घोषित किया है ताकि उनके नागरिक जुआ खेलकर बर्बाद न हो। लेकिन फिर भी अधिकांश देशों में कसीनो खोलने की अनुमति है। हमारे भारत में भी अवैध तरीके से भूमिगत कसीनो चल रहे हैं, जो हम अक्सर समाचारों में देखते हैं। राज्य या देश में खोले गए ऐसे कसीनो के बारे में वहां की सरकारें बताती हैं कि ये उनके नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि विदेशी मेहमानों के लिए खोले गए हैं। तो मेरा सवाल है कि आखिर नागरिक चाहे जहां के भी हों, उन्हें बर्बाद करने वाले ऐसे कसीनो क्यों खोलने दिए जाते हैं? इस पर वे सरकारें केवल मनोरंजन देने के लिए हैं कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं। जुआ में आकर्षण और लोगों की भागीदारी बहुत अधिक होने के कारण जुआ हर जगह खेला जाता है। मानव जाति अक्सर हर चीज में आनंद लेने वाला प्राणी है। जीत में तो और भी ज्यादा आनंद आता है। जीतने से लोगों को एक अलग ही रोमांच मिलता है, जो उन्हें समय समय पर जोखिम उठाने के लिए भी मजबूर कर देता है। भले ही 3 बार हारने वाला व्यक्ति एक बार जीत जाए, तो उसे लगता है जैसे उसने दुनिया जीत ली है। यही नियम जुए के खेल में भी लागू होता है। हार को भूलकर भी लोग जुआ से जुड़े खेलों में जीत प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। हार और जीत का निर्धारण करने में अन्य विभिन्न बातों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो जुए में निहित होते हैं। सिर्फ जुआ में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर खेल में वहां मौजूद विभिन्न तत्वों का एक खास किरदार होता है। लेकिन आज हम जुए की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप कितने लोगों के साथ जुआ खेल रहे हैं। मान लीजिए कि आप और एक अन्य व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं, तो वहां आपकी जीत का चांस भी 50% और हार का चांस भी 50% होगा। लेकिन अगर आप वही जुआ 4 लोगों के साथ खेल रहे हैं, तो आपकी जीतने की संभावना 25% और हारने की संभावना 75% होगी। जुआ में लोगों की भागीदारी और खेल के प्रकार से भी जीत और हार के प्रतिशत पर असर पड़ता है। लोग केवल 2 लोगों के बजाय ज्यादा लोगों के साथ जुआ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे जुए में चुनौती अधिक होती है और जीत की धनराशि भी ज्यादा होती है। खेलते समय अन्य प्रतिस्पर्धियों से लगातार आने वाली चुनौती और खेल में लगाया गया धन ही जुआ खेलने का मुख्य कारण बन जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जितने अधिक लोग खेल में होते हैं, उतना ही बड़ा धनराशि का खेल होता है। फिर लोग एक बार में अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं और जुए की तरफ आकर्षित होते जाते हैं। जितनी अधिक जीत, उतना अधिक धन, और जितनी अधिक हार, उतनी ही अधिक जीतने की आशा। बस इसी कारण लोग विभिन्न प्रकार के जुए की लत में फंसते जा रहे हैं। कुछ लोग तो जुए को ही अपना पेशा बना चुके होते हैं। ऐसे लोग जुए में बहुत ही परिपक्व हो चुके होते हैं, जो छल कपट करके भी जुआ खेल रहे होते हैं।
ऐसे लोग आपको जाल में फंसाकर एक दो खेल जिता देते हैं और जब जीत का नशा आपको बुरी तरह पकड़ लेता है तब वे फिर से छलपूर्वक आपकी सारी धनराशि वापस ले लेते हैं। आप खुद के हारे हुए धन को फिर से वापस पाने के लिए दोबारा तिबारा फिर से खेलना शुरू कर देते हैं और आपको जुए की लत लग जाती है। जुए की लत लगने के बाद आप अपनी पत्नी के गहने बेचकर, जमीन जायदाद बेचकर या जुआ खेलने के लिए ऋण लेकर लगातार जुआ खेलते रहते हैं। अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो आपके पास सिर पर हाथ रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। अब हारी हुई संपत्ति वापस नहीं आएगी। इसी चिंता में आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और अन्य बीमारियां भी आपको घेर लेती हैं। तब आपको समझ में आता है कि अगर जुआ नहीं खेलते तो अच्छा होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जुआ एक बहुत बुरी चीज है। आप जितना हो सके इससे दूर ही रहें। जुए में जीत की कोई गारंटी नहीं है, मेहनत करके काम करें, बल्कि उस काम से मिली संतुष्टि ही सबसे बड़ी होती है। जुए में जीतने का कोई और मकसद नहीं होता, बस लालच ही होता है। लालच आपको थोड़ी सी खुशी देकर बर्बाद कर देता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। आप सभी को मेरी एक सलाह है कि अगर आप कोई भी जुआ खेल रहे हैं तो आप स्वयं अकेले खेलें या अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलें। ऐसा करने से न हारने का खतरा होता है और न ही जीत का अतिउत्साहित उन्माद। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी राय या सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।